हेलो मेरे दोस्तों, मैं संदीप कुमार एग्जाम पे रेस में आपका स्वागत है। आज है 7 जून 2020। तो आज के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट भी जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। आज का टारगेट है दोस्तों 500 लाइक का, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि दोस्तों आज के क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव टोपनो। वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपनो को वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि दोस्तों अभी इनका नियुक्ति 3 साल के लिए, यानी कि राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइज़र के रूप में 3 साल के अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। तो बात है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृतिका पांडे। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें इनकी स्टोरी द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज साल 2012 से कॉमनवेल्थ से प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप के 5 रीजनों के विजेता को इस बार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक विजेता को 2.4 लाख रुपया दिए गए हैं इस प्राइज़ के लिए। तो इस चीज़ को याद रखनी है। अगर पाउंड में बात करें तो लगभग 2500 पाउंड के बराबर है। दोस्तों ये तो था एशिया रीजन के लिए। दोस्तों इसमें 5 रीजन के लिए दिया गया है, जिसमें वो रीजन है पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप, और 5वां है एशिया। तो अभी एशिया के लिए, यानी कि एशिया के लिए कृतिका पांडे को दिया गया है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय लेखिका हैं और इनको ही अभी एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रसित कर्मियों के लिए किस अभियान को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पंदन। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इस अभियान का उद्देश्य है पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाना। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो अभी ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। तो बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के कैपिटल है रायपुर और सीएम है प्रेजेंट टाइम पे भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुलिप। यानी कि भारत सरकार द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि तुलिप लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE और MHRD और आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसके द्वारा अभी केंद्र सरकार ने यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। अब बात है AICTE की, तो इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। कौन है? अनिल डी सहस्त्रबुद्धे।
और MHRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, और आवास और शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबानी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई है। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि इस समिट में यानी कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और देश के नेताओं सहित 50 से अधिक देशों ने भाग लिया था। और इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में भारत सरकार ने टीकाकरण के लिए 15 करोड़ रुपये का सहयोग दिया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है दोस्तों। अभी बात है यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के। तो इसका कैपिटल है लंदन में और प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JNK के उपराज्यपाल ने कौन सा एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरा वेतन। यानी कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है। इस नई ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इस नई ऐप का उद्देश्य है कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना और उनको इससे सचेत करना। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों, यह ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर JK यानी कि जम्मू कश्मीर भुगतान प्रणाली ऐप के कंप्यूटरकृत को एंड टू एंड तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीयकृत सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC एंड JNK स्टेट सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि NIC यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। तो अभी बात है NIC की। तो NIC की स्थापना हुआ था 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है जम्मू और डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं अभय कुमार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि PIDF का गठन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का गठन किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। PIDF में RBI द्वारा 250 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान दिया गया है, जो कि कुल राशि का आधा हिस्सा होगा और बाकी का आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालित कार्ड नेटवर्कों के द्वारा वहन किया जाएगा यानी कि उनके द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी 250 करोड़ रुपये RBI के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए दिया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। तो अभी बात है RBI की। तो RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 के और हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास और ये 25 नंबर के गवर्नर हैं। तो इस चीज़ को याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। यानी कि केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क यानी कि के फोन परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। इस योजना से केरल में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को फ्री हाई स्पीड नेट यानी कि फ्री हाई स्पीड नेट देने का घोषणा किया गया है। इसी के साथ केरल राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि केरल राज्य ऐसा राज्य है
जो गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस परियोजना को 1500 करोड़ रुपए लागत से दिसंबर 2020 में शुरू करने का संभावना है। तो इस चीज़ को याद रखनी है, 1500 रुपये के लागत से ये योजना दिसंबर 2020 में शुरू किया जाएगा। तो अभी बात है केरल की, तो केरल के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो इस चीज़ को याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रजेंद्र नवनीत। यानी कि भारत ने ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वह तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्हें भारत के परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया में जनेवा में WTO में तैनात किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि उन्हें भारत के परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया में जनेवा में WTO में तैनात किया गया है। नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो दोस्तों अभी ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। अब बात है WTO की यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में और हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके मेंबर कंट्री का बात किया जाए तो इसके मेंबर कंट्री हैं 164। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों आप लोग के लिए है आज का क्वेश्चन, हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है और आंसर के बारे में जितना से जितना आप लोग को पता हो आप लोग लिखा करो। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आज का लेक्चर दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।